अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात व सौमी रमज़ान व हज्जिल बैत मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना गुजर गया, शव्वाल का महीना शुरू हो चुका है। रमज़ान में अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से, रहमतों से, बरकतों से नवाजा। वो अल्लाह के खुशनसीब बंदे कि जिन्होंने मुकम्मल रोज़ा रखा, मुकम्मल तरावी पढ़ी, तिलावत किया, कुरान सुना, वो अल्लाह के नज़दीक बड़े पसंदीदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को महरूम नहीं करता। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, रमज़ान का महीना इतनी नेमत और बरकत वाला महीना कि जिस महीने को अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता किया, इस उम्मत की बख्शिश के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने हमको, आपको ये मुबारक महीना अता किया। ये और बात है कि हम में से कुछ लोगों ने इस महीने को खाने पीने का महीना समझा, कुछ लोगों ने इस महीने को शॉपिंग और मार्केटिंग का महीना समझ लिया। आज आप खुद देखेंगे कि इस मुबारक महीने के अंदर हम जितनी कोताही करते हैं, और वो लोग होते हैं जो रोजा नहीं रखते, उनकी बुनियाद पर रोजादार भी उसमें पिसे जाते हैं। यानी गैर भी कहने लगता है कि मुसलमानों का बाबरकत महीना है। हाल ये है, मुसलमान किसी चीज को समझने को, मानने को तैयार नहीं। वजह यह है कि दीनदारी और दीनी मिजाज खत्म हो गया। दीनदारी, दीनी मिजाज किसे कहते हैं? यानी अगर एक ईमान वाला अल्लाह, अल्लाह के नबी का फरमान सुने, उस तक वो पैगाम पहुंचे, और जिस तरह से अल्लाह के नबी ने सहाबा तक और सहाबा ने पहुंचाया है, और उलमाए हक जिस तरह पहुंचाते हैं, अगर उसको मिन वान तस्लीम कर लेता है, मान लेता है, तो समझ जाइए इसके अंदर दीनदारी है। अगर तील काल करता है, एतराज़ात करता है, रास्ते तलाश करता है बचने का, तो समझ जाइए इसके अंदर दीनदारी की कमी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रमजान के महीनों के अंदर हमने रमजान को बिजनेस का, कारोबार का, शॉपिंग का, खाने पीने का महीना बना दिया। हालांकि ये वो महीना जिसमें अल्लाह से रहमतें मांगने, मग़फ़िरत मांगने, जहन्नम से नजात की दुआ करने का महीना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम समझ जाएंगे, याद रखिए अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि यज्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिरी मा ला यज्तहिदु फी गैरी। अल्लाह के नबी आखिरी 10 दिन में इतनी मेहनत करते थे, इससे और दिनों में इतनी मेहनत या इन्हमाक नहीं होता था। वैसे आप हमेशा अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में रहते थे, लेकिन आखिरी अशरे में इबादत के अंदर और बढ़ोतरी होती थी। लेकिन हम आखिरी अशरा कैसे गुजारते हैं?
आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन शॉपिंग में, मार्केटिंग में गुजार देते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक हदीस के अंदर हज़रत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तहर्रौ लैलतल क़द्री फिल वित्री मिनल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान। शबे कदर को रमजान के आखिर अशरे की ताकरात बेजोड़ रात में तलाश करो। 21, 23, 25, 27, 29। हमने 27 को मस्जिदों में जमा होना शुरू किया, जबकि नफिल है, घरों में पढ़ना चाहिए, जिसकी ज्यादा सवाब ज्यादा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए याद रखिए मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बाद लोग ये कहते हैं कि हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत उबई इब्न काब सहाबी रसूल हैं। अल्लाह के नबी ने शबे कदर की कुछ अलामतों को बतला दिया था, जिन अलामतों की बुनियाद पर हजरत उबई इब्न काब ने शबे कदर 27 के बाद देखा वो अलामत पाई गई। वो शबे कदर इन 5 रातों में घूम, यानी शबे कदर की जो रात घूमती रहती है, 5 रात मुतय्यन है। वो लोग जो इत्तिकाफ करते हैं वो खुशनसीब हैं, वो शबे कदर को यकीनी तौर पे पा लेते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब रमजान का अशरा गुजरता है, रमजान का महीना गुजर जाता है, उसके बाद कुछ लोग वो होते हैं जो रमजानी नमाजी होते हैं। रमजान का महीना गुजरा, लगता है कि अब मुसलमान मौजूद नहीं है, मुसलमान इस इलाके में नहीं रहते, मस्जिदें गैराबाद, मस्जिदों में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, सुबह की नमाज में इमाम साहब हैं, मुअज्जिन साहब हैं, और कोई नमाजी मौजूद नहीं। मेरे दोस्तों, वजह यह है कि हमारे अंदर से दीनदारी खत्म हो गई, हमारे अंदर से दीनी जज्बा खत्म हो गया, हमारे अंदर से ईमानी कुव्वत खत्म हो गई, हमारे अंदर से ईमानी जज्बा खत्म हुआ, हमारे अंदर से मेरे दोस्त बुजुर्गों जो ईमानी जोश और बलबला था वो खत्म हो गया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिसकी बुनियाद पर आज पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, आज पूरी दुनिया हमें लोकमाए तर समझती है। आज हमारे बुजुर्ग, आज हमारे उलमा, आज हमारे अकाबिर, आज हमारे मदारिस वाले, मसाजिद वाले दुआएं कर रहे हैं, ऐ अल्लाह ईमान वालों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ईमान वाले कहाँ हैं? मुसलमान है कौन? ईमान वाला है कौन जिसके लिए दुआ कबूल होगी? जो है उनके लिए दुआ कबूल होती है, उन्हें कुछ नहीं होता, वो अल्लाह की हिफाजत में है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हम आप ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, ईमान वालों के लिए दुआ कबूल हो रही है, होती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में दुआ को रद्द नहीं करता, यकीनी तौर पे दुआ कबूल होती है। लेकिन है कौन ईमान वाला? है कौन मुसलमान जिसके हक में दुआ कबूल हो? लोग ये समझते हैं अपने आप को मुसलमान, अपने आप को मोमिन समझते हैं, जिसका अकीदा खराब, जिसका ईमान खराब, जिसका अकीदा ये है जो चाहता है करता है, जो मर्जी आती है करता है, वो कुरान और हदीस की बात सुनने को तैयार नहीं, अल्लाह के नबी का फरमान सुनने को तैयार नहीं, वो अपनी मर्जी पे चलना चाहता है, अपनी ख्वाहिश पर जिंदगी गुजारना चाहता है, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारना चाहता है। मनमानी जिंदगी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ तो अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, रब जो चाहेगा उसके मुताबिक यहाँ जिंदगी गुजारेंगे। जब रब चाही जिंदगी हम यहाँ गुजारेंगे, वहाँ मनमानी जिंदगी गुजारेंगे। कुरान कहता है, मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। कुरान कह रहा है यहाँ रब चाही जिंदगी गुजारोगे, वहाँ मन चाही जिंदगी गुजारोगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज जिन बातों की कोताही हो रही है, आज ईमान से मुसलमान इसलिए दूर हो रहा है, आज ईमानी जज्बा इसलिए खत्म हो गया, ईमानी रमक इसलिए खत्म हो गई। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन का फरमान मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अल्लाह फरमाते हैं, रिजालुन ला तुल्हीहिम
फरागतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। अल्लाह कहते हैं कुछ लोग वो हैं दुनिया कमाते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। वो नमाज नहीं छोड़ते, नमाज की पाबंदी करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, नमाज के पाबंद हैं, नमाज का एहतमाम करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो नमाज के पाबंद हैं, वो नमाज नहीं छोड़ते, तिजारत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कारोबार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन जब नमाज का वक्त आता है वो नमाज 5 वक्त की अदा करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। अल्लाह कहते हैं हमने तुम पर मुकर्रर वक्त पर नमाज रखा है। वो नमाज मेरे दोस्त बुजुर्ग याद रखो, हम नमाज पढ़ेंगे हमारा ईमान मजबूत होगा, हम नमाज पढ़ेंगे हमारा अकीदा मजबूत होगा। मेरे आका रहमते कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। मेरे नौजवानों, आप बिस्तरे अदालत पर हैं, उठने की ताबो ताकत नहीं है, आप उठ नहीं पाते हैं, आखिरी वक्त है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पानी पे हाथ रखते हैं, चेहरे पर लगाते हैं और आवाज देते हैं वा सकरातुल मौत अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। रहमते कौनैन अपने अल्लाह से मिलने की दुआ कर रहे थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपका आखिरी जुमला, आखिरी सांस तक जो आपने जुमला इरशाद फरमाया है, आपने फरमाया अस्सलाता व मा मलकत अयमानुकुम। ऐ लोगों, नमाज का एहतमाम करना, ऐ लोगों नमाज की पासदारी करना, ऐ लोगों नमाज का एहतमाम करना, ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करना। आप जाते जाते दुनिया से नमाज की तलकीन करते हुए गए, नमाज की ताकीद करते हुए गए, नमाज के पर पाबंदी की बात आपने कही, नमाज का एहतमाम के लिए कहा। मेरे दोस्त और फरमाया जो तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे नौकर चाकर हैं, तुम्हारे घर में काम करने वाले हैं, तुम्हारे मातहत रहते हैं, उनके साथ भी मामला अच्छा करो, बीवी के हुकूक अदा करो, बच्चों के हुकूक अदा करो, अपने गुलाम बादियों के हुकूक को अदा करो, अपने मातहत लोगों के हुकूक को अदा करो, इस हुकूक के अंदर पामाली ना करो। अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ऐ लोगो नमाज, लोगो अमानतदार तक अमानत को पहुंचाओ। याद रखो अगर नहीं पहुंचाओगे अल्लाह कहेगा कल क़यामत के दिन आए हो, नमाज तुम्हारे पास है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, लेकिन किसी की अमानत को ज़ाय कर दिया है। अल्लाह कहेंगे अद्दिल अमाना। अमानत को अदा कर कहां से लाओगे, वहां कहां मिलेगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त आप कहते हैं नमाज का एहतमाम करो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की तलकीन आप कर रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल जलाल कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला एक मुख्तसर वाक़या नकल करता है। अल्लाह तबारक व तआला उस वाक़ये के अंदर ये बतलाते हैं जब जहन्नमी जहन्नम चले जाएंगे, जन्नती जन्नत चले जाएंगे, जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह कहते हैं जन्नती जन्नत चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम चले जाएंगे। जन्नती देखेगा मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरा जानने वाला, मेरा महल्ले वाला, मेरा इलाके वाला ये जहन्नम में पड़ा हुआ है, जहन्नम के दहकते हुए शौलों के अंदर है, जहन्नम में झुलस रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उन्हें दर्द होगा, उन्हें बड़ा दर्द होगा। वो पूछेंगे ऐ मेरे भाई तुमने क्या गुनाह किया था, कौन सा जुर्म किया था, कौन से हुक्म की पामाली की थी, क्या गुनाह तुम्हारा था, क्या जहन्नम में जल रहे हो, क्या तुमने ज़िना किया था, चोरी की थी, डकैती की थी, मारा था, कत्ल किया था, जुल्म ज़्यादती की थी, क्या किया था। वो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे
अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, वो क्या कहेंगे? सबसे पहला जवाब जहन्नमियों का होगा। हमने कोई जिना नहीं किया था, चोरी नहीं की थी, डकैती नहीं किया था, जुल्म नहीं किया था, किसी के खून नहीं बहाया था। हमारा सबसे पहला गुनाह ये था, कानू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अजान होती थी, नमाज नहीं पढ़ते थे। आवाज दी जाती थी, नमाज नहीं पढ़ते थे। मस्जिदें हैं, नमाज नहीं पढ़ते थे। महल्ले की मस्जिद थी, नमाज में नहीं जाते थे। सुबह में सोए रहते थे, हमें नमाज की फिक्र नहीं थी। अजान की आवाज दी जा रही है, अल्लाहु अकबर की सदा आती है। रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रावी है, रिवायत मुत्तफक अलैह है, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फरमाया कि देखो सबसे पहले गवाही देना अल्लाह एक अकेला है, वहदहु ला शरीक है, मोहम्मद अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। और उसके बाद इकामी सला, दूसरी बुनियाद ये है कि नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह फरमाते हैं, अकीमिस सला इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ऐ लोगों नमाज कायम करो, पाबंदी करो। नमाज फहश और मुनकरात से रोक देगी, अल्लाह ऐलान कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, व अकीमुस सलाता व आतुज ज़काता व अक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। अल्लाह कहते लोगों नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करोगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा युहासबु अलैहि अल-अब्दु यौमल क़ियामती अस्सला व इन सलुहत सलुह साइरु अमली व इन फसदत फसद साइरु अमली। रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाज तुम्हारी ठीक है, नमाज की पाबंदी करते थे, किसी और अमल में अगर कमी होगी, अल्लाह उस नमाज के सदक़े में तुम्हारे उस अमल को भी अल्लाह कबूल कर लेंगे, अल्लाह पार कर देंगे। अगर तुम्हारा सारे अमल तुमने किया, नमाज ही की पाबंदी नहीं थी, वो सारे अमल अल्लाह ताला वापस कर देगा, अल्लाह ताला रास्ते तुम्हारे लिए बंद कर देगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, याद रखिए, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन के सहाबा नमाज इस एहतमाम से पढ़ते थे, नमाज की ऐसी पाबंदी करते थे। मेरे नौजवानों, ऐसा लगता था कि वो लोग हमेशा हर वक्त इस इंतजार में रहते थे दूसरी नमाज का वक्त कैसे आ जाए। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई परेशानी, कोई मुसीबत पेश आती थी, आप नमाज में खड़े हो जाते थे, नमाज पढ़ते थे, अल्लाह के सामने झुक जाते थे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, याद रखिए, शैतान जिसको अल्लाह ने क़यामत तक के लिए मरदूद मलऊन कर दिया, जहन्नमी कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी, हमेशा हमेशा के लिए मरदूद। आप भी पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक एक बच्चा, एक एक जवान, बूढ़ा, मर्द, औरत शैतान पर लानत भेजते हैं। वजह क्या है, क्यों लानत भेजा जा रहा है? शैतान मरदूद क्यों हुआ, शैतान मलऊन क्यों हुआ? मेरे नौजवानों, अगर तुम्हारे दिल में ईमान है, अगर तुम अल्लाह के नबी के दीवाने हो, मेरी इस बात को सुन के जाना, अपने सीनों में दबा लेना, अपने आप को बना देना पाबंद नमाज का। मेरे दोस्त बुजुर्गों, शैतान ने एक सजदा करने पर इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह कहते हैं सजदा करो, शैतान ने इनकार किया। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। अल्लाह कहते हैं सजदे से इनकार करने वाला मुसलमान नहीं, काफिर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो कैसे पहचानोगे कि ईमान वाला ये बेईमान है, ये मुसलमान नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बैनल कुफ्रि वल ईमानी तर्कुस सलाह, कि नमाज और कुफ्र के दरमियान फर्क इम्तियाज नमाज है। नमाज पढ़ता समझ जाइए उसका ईमान है। एक आदमी नमाज सुबह की पढ़ता है, समझ जाइए मुसलमान है। अब ये जोर तक क्या करेगा कुछ पता नहीं, जब जोहर पढ़ लेगा समझ जाइए इसका ईमान है। जोर के बाद
आज असर तक क्या करेगा पता नहीं, जब असर खुलेगा समझ जाइए मुसलमान है, और असर के बाद से लेके मगरिब तक क्या करेगा पता नहीं, जब मगरिब पढ़ लेगा समझ जाइए मुसलमान है, उसके बाद ईशा तक कुछ पता नहीं, ईशा पढ़ लेगा समझ जाइए मुसलमान है, ये सिलसिला 24 घंटे जारी रहेगा। वजह क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा है एक ज़मान आएगा, याती अलल नासी ज़मानुन युस्बिहु मुमिना व युमसी काफिरा, एक ज़मान मेरी उम्मत पे आएगा, सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। मेरे नौजवानों, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप देखिए ऐसे लोगों को जो मुसलमान कहलाते हैं उनका ईमान नहीं है, गैरों के निकाह में जा रही हैं और गैरों को लेकर आते कहते हैं मुसलमान है। मेरे भाई बुजुर्गों, आज सैकड़ों मुसलमान इर्तिदाद के दहाने पर हैं। वजह यह है कि नमाज से दूर हो चुके हैं। याद रखिए, जो नमाज का पाबंद होगा वो कभी ईमान से फिरेगा नहीं, वो कभी इर्तिदाद के इख्तियार नहीं करेगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जो आदमी नमाज का पाबंद है, इस बात को याद रखिएगा, जो आदमी नमाज का पाबंद है, 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता है, अगर उसका इंतकाल हो गया उसके बारे में यकीन के साथ कहा जा सकता है ईमान पर मरा है। लेकिन नमाज का पाबंद नहीं है, कभी मनचाही नमाज पढ़ लेता है, उसके बारे में अगर मर गया यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि मुसलमान मरा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तरका फकत कफर, अगर जानबूझ के नमाज छोड़ता है वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह जाने, अल्लाह जाने मुसलमान है, नाम मुसलमान है, दफन किया जाएगा, कफन दिया जाएगा, जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। मेरे दोस्तों, क्या उबई बिन सलूल की नमाज जनाजा रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ाई थी? अल्लाह ने ऐलान किया पैगंबर अगर 70 दफा भी आप माफी मांगेंगे हम इसे माफ नहीं करेंगे, जहन्नमी है। हुजूर ने पढ़ाया था, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? रसूलुल्लाह ने लुआबे दहन लगा दिया था, वो लुआबे दहन मेरे दोस्त बुजुर्गों जिसकी कीमत आप मेरे दोस्त कौसर से पढ़ के हैं। अल्लाह के नबी ने अपना जुब्बा अता कर दिया था, उसको भी अल्लाह ने माफी नहीं दिया। मेरे नौजवानों, आज याद रखो, मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, तुम दुनिया के पीछे ना पड़ो। आज दुनिया तुम्हें क्या कह रही है? आज नमाज की पाबंदी न होने की वजह से जगह जगह रोक दिया जाता है, रोका जाता है। वजह यह है हम नमाज के पाबंद नहीं, मस्जिदें खाली, सुबह की नमाज में चले जाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ईशा की नमाज और फजर की नमाज मुनाफिकीन पर बार गुजरती है, जो नमाज ईशा फजर नहीं पढ़ता मुनाफिक है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, इतना ही नहीं, हदीस में आता है कि लौ यअलमुन नास मा फिल अतमति वल फज्री, फरमाया कि वलौ काना हबवन, फरमाया अल्लाह के नबी ने, बुखारी की रिवायत है, अगर लोगों को ईशा की नमाज के बारे में पता चल जाए, ईशा की नमाज इस उम्मत की खुसूसियत है, किसी और उम्मत की ईशा की नमाज नहीं दी गई। अगर इस उम्मत पर मालूम हो जाए ईशा और फजर के बकी क्या फजीलत है, कहाँ के लोग अगर चलने की ताकत नहीं होगी अपने सुरीन के बल घिसट के नमाज में आ जाएंगे। मेरे भाई और बुजुर्ग नौजवानों, आज हमारा हाल ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई मन अकामहा फकद अकामद्दीन व मन तरकहा फकद हदमद्दीन, जो नमाज कायम करता है दीन को कायम करता है, जो नमाज को छोड़ता है वो दीन को उठा देता है। अगर पाबंदी करोगे मेरे नौजवानों, मेरा दावा है तुम्हें कहीं नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। हम सफर करते हैं, हमें इसका एहसास है, जगह जगह ऐसी जगह नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का फजल है हमारे गैर मुस्लिम भाई जगह देते हैं। हाल ही में हम पढ़े हैं, गैर मुस्लिम भाई अपने घर ले गया, हमने अजान देकर नमाज पढ़ी वहां पर, जहाँ ये समझा जाता था कोई मुसलमान घर में मौजूद नहीं है। मेरे जवानों, आओ मुसलमान बन जाओ, आओ ईमान वाले बन जाओ, अपने आप को मोमिन बना लो। याद रखो, मस्जिदों को आबाद कर दो, मस्जिदें गैर आबाद रहेंगी, उसे तोड़ दिया जाएगा, मुनहदिम कर दिया जाएगा, जालिम आएगा। मेरे नौजवानों, ये हमारी करतूत है, हम उसको क्यों गाली दे रहे हैं? उसने कर दिया, इसने कर दिया, मेरे आपके किरदार ने किया है, मेरे आपके अमल ने किया है। अगर आज मस्जिद आबाद हो जाती, 5 वक्त की नमाज में, उसी मस्जिद से सुबह की नमाज में पूरा मोहल्ला निकलता, कसम है रब्बे कायनात की, अगर पूरे मोहल्ले वाले हर मोहल्ले की मस्जिद को भर देंगे जिस तरह जुमे की नमाज में आते हैं, रब्बे काबे कसम खाकर कहता हूँ अपनी आंखों से अल्लाह की रहमत को नाजिल होते हुए। मेरे भाइयों, आज क्या हो गया? आज क्या हाल है नमाज का? आज क्या है तिलावत का? आज हम
फिर यानी कुफ्र इल्हाद के अंदर पड़े हुए हैं, बिदात और खुराफात के अंदर पड़े हुए हैं। हम खुराफात पे खुराफात कर रहे हैं, बिदात पे बिदअत कर रहे हैं, हमें कोई एहसास नहीं हम क्या कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, याद रखो, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, नमाज की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो और मदरसों का ताउन करो। याद रखो, हम ये समझते हैं हमने मदद किया, कोई एहसान नहीं किया। उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। एक साहब को मैंने देखा, वो रोने लगे, कहा कि मौलाना साहब मैं अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह मुझे और दे, मैं और मदरसे में दूं। और फरमाया कि मैं रोता इस था कि मेरे आंख में इसलिए आंसू आ गया कि अल्लाह ने मुझको ज़कात देने की तौफीक दी, उस हक को मैंने अदा कर दिया। लोग समझते हैं हमने एहसान कर दिया, ज़कात फितरा दिया। अल्लाह के बंदों, उन उलमा का एहसान जानो कि जो आपसे ज़कात फितरा वसूल कर लेते हैं। मेरे भाई बुजुर्ग, एहसान उनका। मेरे भाई, मैं एक जुमला कहता हूँ, आपके इमाम, आपके मुअज्जिन का ख्याल करो। आज लोग मुअज्जिन भी ऐसा तलाश करते हैं जो अजान दे, शैतान तो क्या भागेगा, लोग ही भाग जाते हैं। हम चाहते हैं कि कम पैसे में मुअज्जिन मिल जाए, अजान के ऊपर भी असर होता है, अजान ऐसी दी जाए। लोगों को ना अजान सही पता, ना तकबीर सही दे। शौक होता है तकबीर देने का, अजान देने का, पहले सफ पे खड़े होने का, लेकिन पहले सफ पे इमाम के पीछे वही खड़ा हो सकता है। अगर इमाम की हवा निकल गई तो नमाज पढ़ा सकता है। मेरे भाई, हम मसला जानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। याद रखो, हर महल्ले वाला ये तय करके उठे कि हमारे महल्ले की मस्जिद को हम आबाद कर देंगे इंशाअल्लाह। हर एक नमाज पढ़ेगा, हाथ उठा के वादा करो कि हम नमाज पढ़ेंगे, हमारा घर नमाजी होगा, हर घर नमाजी होगा, घर घर नमाजी होगा, कोई मर्द औरत नमाज से खाली नहीं होगी। मेरे भाइयों, इसलिए और दूसरी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता, प्रेम, मोहब्बत, अपने अखलाक को पेश करो। याद रखो, वो भी आपकी बात मानने को तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं, मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये मजमा में बताना नहीं चाहता अल्लाह ने कितने लोगों को ईमान नसीब किया, कैसे मेहनत की जाती है। मैं ऐसी जगह पहुंचे जहां एक गैर की निकाह में मुसलमान औरत, उसका बच्चा हो चुका है, उसे कलमा पता नहीं। एक साहब तैयार हुए, 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ, वो वहां से वापस आए। मेरे भाई, ना उनका नाम लेना चाहता हूं, ना वो जगह बताना चाहता हूं। मेरे भाई, इसलिए अपनी बच्चियों को खूब तालीम दो, अच्छी से अच्छी तालीम दो, डॉक्टर बनाओ, खूब बनाओ, लेकिन शरीयत के हुदूद के अंदर रह के सबसे पहले उसको मोमिना और दीनदार बनाओ। कोई मना नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बड़े से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाओ, खूब मेहनत करो, पढ़ाओ, बनाओ, दीनदार बनाओ। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, ये आप हजरात अपनी मस्जिदों को आबाद करें, नमाज की पाबंदी करें, नमाज का एहतमाम करें, हर घर में तिलावत की पाबंदी हो। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उलमा के पास जाके वजू करने का तरीका सीखें, इमामों के पास जाएं। कितने लोग हैं जो इमाम को हदिया देते हैं? ये तय कर लो, हम जुमे में जाएंगे, डब्बे का 10 रुपए लेके जाते हैं, 20 रुपए इमाम साहब के लिए ले जाएं। मेरे भाई, मेरे वालिद कहते थे, इमामों को, उलमा को हदिया देते रहोगे, कभी तुमको मुहलिक बीमारी नहीं होगी। करके देखो, करके देखो, उलमा को, इमामों को हदिया पे जुमे में अगर तुमने 20 रुपए दे दिया, भी सदका ज़कात नहीं, ज़कात निकला, इमाम साहब दे दो। हम समझते हैं ज़कात सदके की जगह मदरसा। अल्लाह के बंदे, अच्छा पैसा भी दो, रिश्तेदारों को दे तो अच्छा पैसा भी दो। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, वो बहुत से लोग दुआ के लिए कहते हैं, भाई अल्लाह के बंदे, ऐसे मौके पर बड़ी परेशानी होगी, सब लोग कहने लगेंगे। ये पहले से ही कि ये सिलसिला है, बीड़ी कंपनी वालों का, हजरत अमीर शेख अव्वल के ज़माने से उनका ऐलान के मरकज़ को उन्होंने 3000 रुपये इमदाद के, इस पर तो कम गया बीड़ी कंपनी वालों, फिर ला के दोगे बढ़ा। तो बहरहाल मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, और मस्जिदों को आबाद करें, और जो भी मरीज हैं, जिसके भी मरीज हैं, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। जितने मरहुमीन हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। और एक दुआ बतलाता हूँ, हजरत उसको पढ़ना आप लोग,
हजरत मुआद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी ने एक मरतबा मेरा हाथ पकड़ा, फ़अख़ज़ बियदी वक़ाल या मुआद वल्लाही इन्नी लउहिब्बुक, कहा कि मुआद मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना अगर दुनिया व आखिरत की भलाई चाहता है। क्या दुआ है? आप भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ये दुआ हर नमाज के बाद एक दफा पढ़िए, दुनिया व आखिरत की भलाई अल्लाह नसीब करेंगे। और एक दुआ और है, हदीस के अंदर है, फजर की नमाज के बाद 3 दफा पढ़ेंगे, अल्लाह बहुत सी बीमारियों से बचा देगा। बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आप पढ़िएगा 3 दफा फजर की नमाज के बाद। अल्लाह ताला ये ईद उल फित्र की नमाज वाजिब है, 2 रकात 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। सबसे पहले इमाम कान हाथ तक उठाएगा, करेगा? सब हाँ कहते, मैंने कहा कान हाथ तक उठाएगा, हाथ उठाते ना। अब हाँ कहती, सुन नहीं रहे थे आप, मैं इसलिए कह दिया। हाथ उठाएंगे कान तक। पहली दफा इमाम नियत बांध लेगा, सना पढ़ेगा, फिर 2 मरतबा हाथ उठा के छोड़ देगा, आप भी छोड़ देंगे। उसके बाद इमाम साहब जो है सूरह फातिहा सूरा पढ़ेंगे। दूसरी रकात में सूरह फातिहा सूरा के बाद 3 मरतबा ज़ायद तकबीर कह के हाथ छोड़ के 4थी दफा आप रुकू में चले जाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे दिलों को अल्लाह जोड़ दे, आपस के अंदर मोहब्बत पैदा फरमाए। सफ़े लगा लीजिए, रास्ते में भी सफ़ लगाएं, गेट में भी सफ़ लगाएं, मस्जिद तक सफ़ लगाने के बाद मस्जिद में सफ़े लगाएं, सफ़ सीधी कर लें, दरमियान मुकब्बिर बन जाएं, सफ़े सीधी कर लें।